यहाँ एक प्रश्न ऐसा भी आता है, लोग कहते हैं कि हम तो रात और दिन भगवान का भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, फिर भी हमारा मन हमारे काबू में नहीं रहता। फिर भी हमारा मन हमारे काबू में नहीं रहता। हम तो भगवान को भजते हैं, पर बंधु मन कोई ऐसी चीज नहीं कि आप उसको किसी खूंटे से बांध दो। उसको तो खुला छोड़ना पड़ता है। अगर आप नाम जप कर रहे हो तो एक साथ में कुछ होने वाला नहीं है। मन को खुला छोड़ दो, भगवान में, हृदय में भगवान को विराजमान कर लो, और भगवान का जितना तुम जाप करते जाओगे, धीरे 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 आपके जो मन के अंदर विचार है, जो बुरे विचार है, वह बुरे विचार धीरे 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 समाप्त होने लगेंगे। क्योंकि मैं बहुत सी बार कहता भी हूं कि अगर एक मटका है और उसके अंदर पहले से ही कोई वस्तु भरी हुई है और उसमें दूसरी चीज आप डालना चाहते हो, तो वो कैसे डलेगी? नहीं डलेगी। अगर आप जैसे कि पानी है और उसके अंदर आप कोई कठिन वस्तु भरना चाहते हो, तो पहले उसमें से जैसे जैसे आप डालते जाओगे उस मटके के अंदर, जो पानी है वह बाहर निकलना चालू हो जाएगा और कठोर वस्तु अंदर बैठती चली जाएगी। इससे अपने को क्या समझना चाहिए कि ऐसे ही मन है जो दुर्विचारों से भरा हुआ है। पूरी जिंदगी के दुर्विचार इस मन के अंदर भरे हुए हैं, और आज हम नाम जप करें और विचार कर ले कि हम मन हमारे काबू में हो जाए, नहीं हो सकता। जब तक आपके दुर्विचार मन के अंदर से खाली नहीं होंगे, तब तक उसके अंदर आप कुछ भर नहीं सकते। जैसे मटका पहले खाली करना पड़ता है, फिर आपको उसमें क्या भरना है ये आपको विचार करना है। अच्छे विचार भरने हैं कि बुरे विचार भरने हैं, क्योंकि मटका खाली होगा तभी तो उसके अंदर आप कुछ भर सकते हो ना, अन्यथा तो उसमें कुछ भरा नहीं जा सकता। ऐसे ही मन है, मन को जब तक हम खाली नहीं करेंगे तब तक वह हमारी सुनने वाला भी नहीं है। इसलिए बहुत से ऋषि मुनि यही कहते हैं बंधु कि मन के ऊपर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। आप तो खाली राम नाम जाप में लगे रहो, आप अपना कर्म करो, जाप करो, मन अपना काम करेगा। मन को आप खुला छोड़ दो, उसके अंदर जितने दुर्विचार होंगे, जितने खराब विचार होंगे, वह सब खराब विचार धीरे 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 निकलते जाएंगे। आपको लगेगा कि मन स्थिर नहीं है। स्थिर कहां से हो जाएगा? जब तक खाली नहीं होगा तब तक वह आपके बस में भी नहीं होगा, आप उसके अंदर कुछ डाल भी नहीं सकते। इसलिए मन को कभी पकड़ो मत, मन को तो खुला छोड़ दो, और जब तक आपके विचार समाप्त नहीं हो जाते तब तक उसे कोई रोकना नहीं। हाँ, जिस दिन खाली हो जाएगा उस दिन से आपके अंदर अपने आप अच्छे विचार आना चालू हो जाएगा। तब समझ लेना कि मन अब मेरे काबू में हो गया है। और नहीं तो मन तो क्या है, बहुत से संत तो मन को गधा बताते हैं। पूरी जिंदगी अच्छा अच्छा खाया होगा और फिर मन को कहो कि नहीं आज से हम सब कुछ त्याग रहे हैं, तो मन नहीं मानेगा बंधु, क्योंकि उसको आदत पड़ी हुई है अच्छा अच्छा खाने की। वह त्यागने में नहीं मानेगा। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते रहोगे त्यागने का, धीरे धीरे अभ्यास करते रहोगे त्यागने का, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप उसे त्याग करके बता दोगे, वो आपसे अपने आप छूट ही जाएगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं गीता के अंदर कि मात्राए स्पर्शास्ते कौंतो, मात्राए स्पर्शास्ते कौंतो शीतोष्ण सुख दुग्धा आगमा पायनो अनित्याम स्थिति स्वभारता, कि आप खाली स्थिति प्रज्ञ बनो, मन के पीछे मत दौड़ो। जैसी मौसम बदलता रहता है ऐसे ही मन के भाव बदलते रहते हैं। सर्दी है, गर्मी है,
वर्षा ऋतु है, जैसे ऋतु बदलती है उसी हिसाब से हमारा मन बदलता रहता है। अगर आप मन के गुलाम हो गए तो दुख बहुत जल्दी आभास होता है, और जो आप मन के गुलाम नहीं हो तो आप दुख में भी परम आनंद ढूंढ लोगे, दुख में भी परम आनंद ढूंढ लोगे, ये पक्का है। जैसे दो मित्र हैं, एक बेचारा गरीब है जिस पर पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं है, उघाड़े बदन है, और एक मित्र है जिसने जर्सी पहन रखी है, और जिसने जर्सी पहन रखी है उसको बेचारा है मेरा मित्र कितना दुख सहन कर रहा है। तो जो दुख सहन कर रहा है वो विचार कर रहा है कि आकाश इसके जैसी जर्सी मेरे पास में होती तो मुझे भी सुख प्राप्त होता, और जिसके पास में जर्सी थी उसने उतार करके जब मित्र को पहना दी, और मित्र जब ठंडी से बच गया तो मित्र भी सुखी है क्योंकि ठंडी से बच गया है। इधर जिस मित्र ने दिया है उसको ठंडी तो लग रही है लेकिन वह भी सुखी है। वो कारण यही कि जिसने दिया है ना वह सोच रहा है कि आज मेरे मित्र को ठंडी नहीं लग रही है, मुझे कितना आनंद आ रहा है, मैंने किसी की सहायता की है तो वह उसमें सुखी है, एक सहायता लेकर के सुखी है। इसलिए कहता हूं आपका मन आपके काबू में कब होगा? जब आप परमार्थ परमो धर्म का रास्ता अपना करके दूसरों के अंदर सुख ढूंढना चालू करोगे, समझ लो आपके दुख समाप्त हो गए।